तो आइए सुंदर बेल क्लासेस में एक बैच लॉन्च होने जा रहा है। आप लोगों का बहुत ही सुनहरा मौका है जो एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल पर ये लाइव जाएगा। एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल पर लाइव होगा ये, और उस कोर्स का नाम है जी आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है सुपर 30, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस। मैथमेटिक्स आपको सुबह 8 बजे 8 AM और साइंस शाम को 3 बजे 3 PM में चलाई जाएगी। सुपर 30 का मतलब समझिए पहले। सुपर 30 का मतलब जो जनवरी 2026 जो 30 दिन बच रहा है, यानी 1 तारीख को छोड़कर, यानी 1 जनवरी को छोड़कर, क्योंकि 1 जनवरी को हम जानते हैं कि पूरी बिहार में एक महोत्सव होता है जिसको पिकनिक के नाम से हम लोग बच्चा बिहार के जानता है। इसलिए 1 तारीख को मैं छोड़ दिया हूँ और 2 तारीख से लॉन्च होने जा रहा है क्लास। 2 तारीख से लॉन्च होने जा रहा है क्लास, और जो नाम रखा गया सुपर 30 यानी 30 दिन। ये 30 दिन आपके नहीं, ये 30 दिन जो बच रहा है जनवरी में वो आपके नहीं है, तो किसके है? ये हमारा है, ये हमारा है। आप 30 दिन मुझे दे दीजिए। आप अपना बहुमूल्य समय, कीमती समय मुझे दे दीजिए, मेरे पर सौंप दीजिए ये 30 दिन। इसलिए मैंने नाम रखा है सुपर 30 जी। ये 30 दिन में मैथमेटिक्स और साइंस को इस तरह से लाइव कराया जाएगा, जिसमें हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड और साथ में इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसमें कवर होंगे, CBSE क्लास भी कवर होगा इसमें। ये 30 दिन जो खास है, यानी ये समझिए कि ये आपका मैट्रिक यानी बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आपके लाइफ के कैरियर का बहुत बड़ा ये समय है, बहुमूल्य। ये कोई मूल्य ना है, वो समय है। क्योंकि उल्टी गिनती तो आप पहले ही शुरू आपका हो चुका है एग्जाम का, जो 17 फरवरी से 10th क्लास का एग्जाम शुरू हो रहा है। इसीलिए मैंने आपका 30 दिन, जनवरी का 30 दिन आपसे मैंने मांगा है, और आप दीजिए, मैंने कराऊंगा। ये आप हिचके मत, आप सोचिए मत कि ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड अगर मुझे आप जानते होंगे, मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर, अगर जानते होंगे मुझे, तो पढ़ाने का स्टाइल, कराने का स्टाइल, यानी इसमें कर्विलिनियर स्टडी जिस तरह से मैं कराता हूँ कि एक बात को जब पढ़ाता हूँ, एक बात को बताता हूँ, तो उसकी पूरी खानदानी रिपोर्ट आपके सामने खुलकर रख देता हूँ। आज जो खुलकर पढ़ते हैं, आज जो खुलकर पढ़ाते हैं पूरी ओपन होकर, वही टीचर और वही बच्चा लाइफ में बहुत बड़ा मंजिल हासिल करता है। तो आइए इस मंजिल को उड़ान भरते हुए, और आपको बैठना वहीं पर है जहाँ लास्ट नॉलेज के साथ आपको बोर्ड एग्जाम्स में अंक लाने हैं, मार्क्स लाने हैं। मैंने बात में कहता हूँ बच्चों को, किसी मार्क्स नहीं, अरे नंबर तो कैसे भी आता है। नंबर तो कई बार किस्मत का खेल भी चल जाता है कि जो बच्चा अच्छा पढ़ने में था उसका नंबर डाउन होता है, और जो अच्छा नहीं पढ़ने में था अप होता है, ऊपर चला जाता है नंबर, अच्छा नंबर आता है। जो बच्चे कभी बुक नहीं पकड़े उनका अच्छा नंबर आता है, जो बच्चे बुक में लीन रहे उनका खराब आता है। और लीन का मतलब उसको नहीं कह रहा हूँ कि रटन तुझे बंधु, मैंने ऐसे भी हमारे पास बच्चे रहे हैं जो मैं देखा हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ने में, यहाँ तक कि कोई भी सैम्पल पेपर हो, कोई भी RSRD PK का कोई भी बुक हो, हर एक क्वेश्चन बच्चा को खिलवाड़ से, खेल के साथ रगड़ देता है, और वो बच्चा के भी नंबर जो 100 के आसपास आना चाहिए, बच्चा 90 के लाइन में रहता है, 90 के थोड़ा डाउन रहता है। तो उसकी नहीं, बस उस बच्चे में तो नॉलेज है, कुट के कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसलिए कि आइए, अब तक जो आप पूरे साल में पढ़े हैं, या ठीक से ना पढ़े हैं, या जो टॉपिक आपका रह चुका है, या जो चैप्टर आप करे ही नहीं है, जिस टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में कुछ जानते नहीं है, नो टेंशन। हर चीज़ मेरे पास, हर चीज़, हर टॉपिक का पूरी पर्दाफाश करूँगा मैं, और पूरी ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव पूरे साथ में आपको कंसेप्ट के साथ
भरपूर कंसेप्ट देकर आपको बहुत इजीली मेथड से आपके भाषा में बताया जाएगा। क्योंकि मैं यही समझता हूँ बार बार कि पढ़ाने का मतलब रटंतु छपंतु नहीं। आप जो टीचर्स लोग जो एक एक चैप्टर का 30 पेज 40 50 60 70 पेज में जो नोट्स बनवाकर और बुक का लैंग्वेज टफ बनाकर उनको लिखवा देते हैं, उनके पास PDF भेज देते हैं, उनके पास बुक देके या कहीं से लिखवा देते हैं यूट्यूब देख के और नोट्स भरवा देते हैं और वो सोचते हैं टीचर्स मैंने बहुत पढ़ा दिया। और बच्चे भी, मैक्सिमम बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि हमने इतना बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉपियाँ बना लिया है तो मैंने पढ़ लिया, और उसमें से एक बात भी उनको दिमाग में नहीं आती, समझ नहीं आती कि उसको बैठ कर रटोगे। मैं बात कहता हूँ कुछ बड़े बड़े नोट्स को बच्चे देखकर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। डैट मीन्स उनका बहुत बड़ा मेंटल सैडनेस आ जाता है, मेंटल टायर्डनेस आ जाता है, वो थक जाते हैं उसको देख के ही। जब एक चैप्टर का देखते हैं इतनी बड़ी पेजों में, कई पेजों में नोट्स है तो न जाने इतने चैप्टर्स में कितने पेज कैसे क्या करेंगे हम। इसलिए मैं जो पढ़ाता हूँ, अगर मुझे जानते होंगे नहीं जानते तो आप देख सकते हैं हमारी जो सुंदर बेल क्लासेस पर CBSE SBC बिहार बोर्ड पर, बिहार बोर्ड के जो क्लासेस हुए हैं आप उसको देख के समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नहीं तो मेरे क्लास में आप शामिल होइए, मेरे चैनल को SBC बिहार बोर्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल की घंटी बज जाएगी और आप देख सकते हैं कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ाया हूँ, उसे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बार बार कि अगर मुझ में भी कुछ कमी दिखता है, कमी हर इंसान में होता है, मुझे भी बहुत कमियाँ होगी जो मैं नहीं पकड़ पाता हूँ, हो सकता है आप पकड़े, क्योंकि दूसरे का कमी कोई दूसरा ही पकड़ता है, खुद अपने आप को कमी क्लियर नहीं हो पाता अपने आप में। इसलिए आप पकड़िए कमी और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या और कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मुझे एक बात की कमी है जो मैं खुद भी जानता हूँ कि डिजिटल बोर्ड अगर रहा होता और एक कभी कभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये दोनों चुस्त दुरुस्त हो जाता तो शायद बहुत कुछ आपके लिए मैं कर पाता। ये मुझे भी ऐसा शौक़ है और मुझे भी ऐसा आशा है कि आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा कर वहाँ तक पहुँचाओगे, उस मंजिल तक इस चैनल को, और एक दिन आपके सहारे आपके पैसों से यहाँ पर डिजिटल बोर्ड यहीं पर अरवल में, ये डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार से मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर दिल्ली ओमेगा क्लासेस आपके थ्रू यहाँ पर एक दिन डिजिटल बोर्ड होगा। लेकिन आप मेरी हौसला को बुलंद करोगे, आप मुझे मोटिवेट करोगे ताकि मुझ में और भी एनर्जी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहेगी, और तभी मैं भी आपको भी ऐसे ही आपकी एनर्जी आपकी नॉलेज को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने का काम करूँगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से मेरे साथ पढ़ना है, आपको लाइक्स कमेंट करना है, शेयर करना है, बस इतनी में हमारी मोटिवेशन होगा और हमारी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए, मैंने कहा कि बस कुछ नहीं, आप आइए सुपर 30 में आप ज्वाइन कीजिए, क्लासेस बस शुरू हो चुकी है। समझिए सुबह 8 बजे मैथमेटिक्स का और साइंस का 3 बजे, इसके आसपास ही कुछ कभी विलम्ब हो जाए कुछ क्लास स्टार्ट होने में, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप बने रहिएगा, क्लास जरूर स्टार्ट होगी। कल तो संडे या जो भी संडे को तो ऑफ रहेगा, जनरली कुछ संडे होता है जो आपको चलाई जाएगी, कुछ संडे जो आपको एक्स्ट्रा क्लास यानी स्पेशल क्लास चलाई जाएगी वो सुपर 30 के अंदर ही। इसलिए आप आइए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, CBSE के बच्चे भी और बिहार बोर्ड के बच्चे भी जो भी है ज्वाइन कीजिए आप। और इसमें ऐसा पढ़ाया जाएगा कि हर टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, बार बार कहता हूँ कि हर टॉपिक को क्लियर करूंगा मैं, कोई भी टॉपिक आपका ना बचेगा। हर टॉपिक को एकदम आपकी भाषा में, एकदम आपके आसपास के उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए, क्योंकि मैं पढ़ाने का मेरा ढंग यही है कि ऐसा एग्जाम्पल जो आप देखते हैं और उस एग्जाम्पल जब आपके आसपास का एग्जाम्पल मिलेगा, हर टॉपिक चाहे मैथमेटिक्स और साइंस या किसी सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत इजीली आपके दिमाग में पिच कर जाएगा, समझ आ जाएगा, और ऐसा समझ आएगा कि कभी भूलोगे ना। जैसे मैं लाइट चैप्टर जब पढ़ाता हूँ प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में, तो जी वो मम्मी और बच्चा वाला कहानी, मम्मी और बच्चा का एग्जाम्पल देता हूँ। कई ऐसे एग्जाम्पल है जब लाइट पढ़ाता हूँ तो मैं 2 गली का एग्जाम्पल जिसमें एक भीड़ है जिसमें भीड़ ना हो, मतलब डेंसिटी को घनत्व को इस तरह समझाना कि किस में लाइट का स्पीड चाल ज़्यादा, किसी में स्पीड यानी चाल कम, क्यों और कैसे होता है। फिर उसके बाद साइंटिफिक रीजन पर लेता हूँ, पहले आपके भाषा में समझाने के बाद, तो बड़े प्यार से उसको आप आंसर लिख पाते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो चुटकी बजा करते हैं, सब्जेक्टिव के भी आपका फुल तैयारी होता है, जो आप सब्जेक्टिव का भी आंसर आप अपने भाषा में लिखते हैं। इसलिए
बार बार कह रहा हूँ कि आइए, जो अब तक कहीं नहीं मिला होगा वो अब यहाँ मिलेगा। सुंदरबेल क्लासेस कोचिंग जो अरवल डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार से ये चल रहा है। दिल्ली के बाद, कोरोना में दिल्ली के बाद अब अरवल में, दिल्ली में ओमेगा क्लासेस GRD, उसके बाद अब अपने होम टाउन अरवल से चल रहा है। तो आइए आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपका पूरी बोझ मैं अपने ऊपर, कंधे के ऊपर, मैं अपने सिर के ऊपर लेकर चलूँगा। लेकिन आप बस इतना ही कीजिए कि आप आइए मेरे साथ और लगिए। मुझे पता है कि दुनिया के चकाचौंध में डिजिटलाइजेशन की दुनिया में आप व्हाइट बोर्ड को आप लोग नहीं देखते हो। व्हाइट बोर्ड को आप लोग नहीं देखते हो। व्हाइट बोर्ड देखते आप लोग क्लिक तक नहीं करते हो, आप उसको इग्नोर करते हो और आगे बढ़ा देते हो। लेकिन अब समझिए कि वो राम जी भी थे। राम और रावण की कहानी आपने सुना होगा जरूर रामायण में, कि राम जी भी थे जो कि भिखारी के रूप में सिर्फ धोती पहने हुए जंगल में भटकते थे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, क्या वो छोटे थे? क्या भिखारी थे? क्या वो आपकी जंगलों की कुटिया में एक मड़ई में रहा करते थे? जी नहीं, आप जानते हैं कि वो कौन थे। और रावण जो सोने के पोशाक पहनते हुए सोने के लंका में रहता था, उससे बड़े थे या छोटे थे? जी, तो वही समझिए, उस कहानी को याद कीजिए। मैंने कहा कि गेहूं के खेत में जो बच्चे खेलते हैं उसमें टैलेंट नहीं है क्या? अरे भाई, वो नंबर 1 गरीब होते हैं, जो कि उनको उठाने वाला कोई नहीं होता। या किसी स्टेट में जैसे बिहार में की बात करें तो यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन की कमी है। और अगर एसोसिएशन होगा भी तो गरीब को कौन पूछता है? जिसके पास पैसा नहीं है उसको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। जो बड़े बाप के बेटे हैं, जो पैसे वाले हैं, जिसका अप्रोच और पैसा दोनों है, जिनमें शान और शौकत जिसके पास है, वो बच्चा कम खेले भी तो छटाक से वहाँ पहुँच जाता है, नेशनल के और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहुँच जाता है। जी, वही बात मैं कर रहा हूँ। ये गरीबों की कुटिया है। व्हाइट बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये कुछ ना है। ये वो है जो अच्छे बड़े चैनलों को भी कभी कभी सुनता है तो उनकी गलतियों को निकाल देता है। जो बड़े चैनलों को सुनता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम का, जो बड़े चैनल जो लाइव देते हैं, जो आज बहुत बड़ा महारत हासिल कर चुके हैं, उनकी कमियों को भी मैं निकाल कर बिखेर देता हूं और आपके सामने कभी कभी छोटा सा वीडियो बनाकर दे डालता हूं, आपको सेंड करता हूं, अपलोड करता हूं। जो कि अभी एक वीडियो गया होगा, आपने देखा होगा, लोगों ने 12 घंटे का क्लास दिया था, उसमें मैंने कुछ अपना मत दिया था। बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग हैं। हमारे बिहार में भी सब लोग, हर तरह के लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए इस समाज में। समाज में विभिन्नता होना चाहिए। समाजीकरण तो उसी को कहते हैं। जिस समाज में विभिन्नता नहीं है वो समाजीकरण कहाँ हुआ, समाज कहाँ हुआ? तो हर लोग का अपना अपना मत है, स्वतंत्र है, कुछ कहने को, कुछ कमेंट करने को, कुछ शेयर करने को। जो मुझे अच्छा लगा मैंने कह दिया। अगर आपका अच्छा लगा तो आप जो मर्जी बोलिए, अच्छा नहीं लगा तो बुरा बोलिए या अच्छा बोलिए, मुझे उसे टेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैं आ रहा हूँ आपके सामने। मैं अब इसको मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि सुपर 30 आई है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर के साथ आप ज्वाइन कीजिए सुपर 30, जिसका बोझ मैं उठा के चलूँगा और आपका नॉलेज के साथ नंबर्स आएंगे। बिहार बोर्ड तो आएगा ही, जो अदर बोर्ड्स हैं, जो हिंदी मीडियम उनका भी और जो CBSE हैं उनका भी। तो आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को, SBC बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कमेंट्स और शेयर करें। आ जाओ। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट किया जाएगा और आपकी बस देर है, आप मंडे से स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ इसमें कि नया बैच हमने स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 5 तारीख से। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो मुफ्त में, सुपर 30 भी मुफ्त में जा रहा है। सुपर 30 भी आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो ऑफलाइन और लाइव दोनों एक साथ चलती है, 12th और 10th क्लास। जी, बिहार बोर्ड का भी 10th क्लास ये कमिंग मंडे को आइए, आप एडमिशन लीजिए। यहाँ पर एडमिशन भी मुफ्त में है और क्लासेस भी मुफ्त में जाएगी। वो आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए और सुंदरबेल क्लासेस के साथ आप लोग पढ़ देखिए कितना नॉलेज अच्छा, और साथ में प्रैक्टिस साथ हर बुक करोगे। जय हिंद, जय भारत।